अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे जो वैल्यूज हैं इज इक्वल टू के इस साइड पे लेके आएंगे, यानी कि 3 की पावर 2x प्लस 2 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस का 3 है तो इधर आके माइनस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है, इनकी पावरों को सेपरेट कर देना है, यानी कि 3 की पावर 2x अलहदा मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 अलहदा माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 की पावर 2 किसके इक्वल होगी 9 को हम पहले लिख देंगे, 3 की पावर 2x बाद में लिखेंगे, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने लेट करना है, फर्ज करना है क्या 3 की पावर x इज इक्वल टू होगी y के टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों अतराफ से हमने क्या लेना है स्क्वायर लेना है, मुरब्बा लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर, 3 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसमें हमने इन चीज़ों को पुट कर देना है 9। 3 की पावर 2x की जगह पे हमने क्या लिखना है y का स्क्वायर जो हमने लेट किया था माइनस 12। 3 की पावर x की जगह पे हमने क्या पुट कर देना है y को प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, पहले और आखिरी नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई, 9 3 27 y का स्क्वायर हो जाएगा। 27 के पॉसिबल फैक्टर तलाश करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 27। 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 27। 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 27। 27 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 27। अब इसमें से हमने एक पेयर को उठाना है, हम इसको उठा देते हैं 9y स्क्वायर माइनस 3y माइनस का 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये पेयर क्यों उठाया हमने, ये पेयर इसलिए उठाया कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3 माइनस 9y को माइनस माइनस प्लस 9 3 27 y के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। अगर हम इनको प्लस करते हैं माइनस 3y माइनस 9y तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे माइनस 9 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 12y। प्लस माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू बन रही है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन रहा है 27y का स्क्वायर। तो इसलिए ये फैक्टर हमारा ठीक है जो पेयर हमने बनाया है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3y, 3 3 9 एक y कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा बाकी 1y माइनस 3y कॉमन चला गया तो बाकी बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे तो 3y प्लस माइनस 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 1 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से 3y माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 3y माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट है तो हमने इनको क्या करना है अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 3 है तो इज इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। अब 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसल, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 के। अब इसको हल करते हैं तो 3y माइनस का 1 है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/3। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब शुरू में देखें तो हमने y को लेट किया था 3 की पावर x के, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर देना है, क्या लिखेंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी हमने क्या करना है 3 की पावर x लिख देना है y की जगह पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो हमें पता है कि किसी चीज की ताकत 0 हो यानी कि x की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है 1 के। तो हमने इसको अपनी तरफ से चेंज करना है कैसे कि 3 की पावर x
3 की पावर 0, ताकि ये बेस एक जैसे हो जाए। अब हमें पता है 3 की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 1 के। क्यों? क्योंकि जिसकी पावर 0 हो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा 3x। अब हमें पता है जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 3 की पावर -1, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 -1।